इसलिए जब भरत जी नदी में स्नान करने के लिए गए, शेर ने दहाड़ लगाई। उस दहाड़ को सुनकर हिरनी डर गई और डर के कारण हिरनी के गर्भ से जो उसका बालक था वो प्रसव, वो गर्भ से बालक नदी में गिर गया। हिरनी बहुत डर गई और डर के कारण भाग गई। इधर भरत जी सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, इस कारण वो हिरनी का बच्चा भरत जी के हाथों में आ गया। भरत जी ने इधर देखा, उधर देखा, आगे देखा, पीछे देखा, कुछ समझ में नहीं आया। मन में सोचा कि यदि इस हिरनी के बच्चे को मैं छोड़ दूंगा तो ये कहाँ जाएगा, बिना माता के मर जाएगा। इस कारण से उस हिरनी के बच्चे पर दया आई और उसे लेकर अपने कुटिया पर चले गए। अब ये तो बहुत अच्छा किया कि उनको लेकर, शावक को लेकर, हिरनी के बच्चे को लेकर कुटिया में चले गए, लेकिन धीरे 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 वो बड़ा हो गया। अब हिरनी के बच्चे से भरत जी का प्रेम हो गया। प्रेम इतना अधिक हो गया कि जब भरत जी भगवान का जाप करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब भगवान का नाम लेते थे तो वो बार बार हिरनी का बच्चा आ जाता, उस माला को गिरा देता, जप नहीं होने देता। लेकिन भरत जी को इतना प्रेम हो गया कि भरत जी को कोई क्रोध नहीं आता था, उनकी गोद में आकर बैठ जाता था। भरत जी जो 2 4 10 माला करते थे वो भी धीरे 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 छूट गई। वो प्रेम कब मोह में परिवर्तित हो गया भरत जी को पता नहीं चला। धीरे धीरे समय हुआ, एक दिन भरत जी भगवान का भजन कर रहे थे और संयोगवश उसी स्थान पर एक बार हिरणों का एक झुंड आया। जब हिरनी का बच्चा बड़ा हो गया तो हिरनी के बच्चे ने हिरणों के झुंड को देखा और लगा, अरे ये तो मेरे ही जाति के लोग हैं। इस कारण जब वो बड़ा हो गया तो उस हिरनी के झुंड में चला गया और उनके साथ वन को चला गया। इधर भरत जी भगवान का भजन कर रहे थे और भगवान का जब भजन कर रहे थे तो मन में आया कि हिरनी का बच्चा कहाँ गया। अब तो चारों ओर हिरनी के बच्चों को ढूंढने लगे, परंतु हिरनी का बच्चा दिखाई नहीं दिया। भरत जी व्याकुल हो गए। अब तो जो थोड़ा बहुत भजन में मन लग रहा था वो भी नहीं लगा। कहाँ गया हिरनी का बच्चा, कहाँ गया हिरनी का बच्चा। धीरे धीरे समय निकला और भरत जी की मृत्यु निकट आई। जिस वक्त मृत्यु आई तो कहते हैं अंत मति सो गति, अंत समय में मनुष्य की जैसी मति होती है उसे वैसी ही गति प्राप्त होती है। अंत समय में मनुष्य जिसके साथ रहता है, का चिंतन करता है, जो उसके व्यवहार में होता है, उसी जन्म में उसी गति में उसे जाना पड़ता है। इस कारण से मुख से भगवान का नाम नहीं निकल पाया, मुख से निकला हिरनी का बच्चा कहाँ है, हिरनी का बच्चा कहाँ। इस कारण भगवान का विमान आया तो सही, लेकिन वो विमान वापस लौट गया और भरत जी का जो जन्म हिरण की योनि में हो गया। जाना था भगवान के धाम में, लेकिन एक गलती करी और आवागमन में चले गए। याद रखिए, जीवन की एक भूल धूल चटा देती। इस कारण से भरत जी ने जीवन पर्यंत भजन किया, सब कुछ किया, लेकिन जीवन में एक गलती करी। बोले क्या? उन्होंने जीवन में कभी सत्संग नहीं सुना। खूब नाम जप किया, खूब सेवा करी, लेकिन सत्संग नहीं सुना। इस कारण से वो दया कब प्रेम में परिवर्तित हो गई और वो प्रेम कब मोह में परिवर्तित हो गया, भरत जी को पता नहीं चला। परंतु
जिस जन्म में भगवान की सेवा करी थी, भजन किया था, कोई गलत कार्य नहीं किया था, उस पुण्य के प्रभाव से भरत जी को अपने पिछले जन्म की स्मरण बना रहा, याद बनी रही कि मैंने पिछले जन्म में क्या गलती करी थी। इस कारण मृग योनि में रोते रहे, प्रभु को पुकारते रहे। अगर पिछले जन्म का भजन न होता, सेवा न होती, दान न होता, तो स्मरण नहीं रहता। लेकिन पिछले जन्म में दान किया, सेवा करी, भजन की, उसके प्रताप से पिछली बातें सारी याद रही। मृग योनि में भगवान का भजन किया, रोते रहे, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछताने से कोई अर्थ नहीं मिल पाता, केवल रोना ही पड़ता है। इस कारण से मृग योनि में रोते रहे, पुकारते रहे। धीरे धीरे समय निकला और मृग योनि से छुटकारा मिला। अब तो पिछले जन्म के प्रभाव से, पुण्य के, और इस जन्म में भी भगवान का खूब भजन किया, इसके प्रभाव से एक मौका फिर मिला और भरत जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हो गया। अब तो भरत जी ने कान पकड़ लिए कि जाने अनजाने में भी कोई ऐसा पाप नहीं करेंगे, कोई ऐसी भूल नहीं करेंगे जिसके कारण भगवान छूट जाए, भगवान का धाम छूट जाए। इस कारण भरत जी भगवान के भजन में लग गए। पिता ने सोचा मेरे घर बड़ा सुंदर पुत्र जन्मा है। भरत जी इतने सुंदर, इतने सुंदर, इतने सुंदर, लेकिन पिता ने सोचा पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाऊंगा। गुरुकुल में भरत जी को डाल दिया गया। भरत जी ने सोचा बड़े विद्वान बन गए तो फिर संसार के चक्कर में पड़ जाएंगे, अब भूल से भी कोई गलती नहीं करेंगे। इसलिए भरत जी मौन हो गए, चुप हो गए। अब तो गुरुकुल में गुरुजी पढ़ाते, भरत जी सब जानते लेकिन कुछ नहीं बोलते। गुरुकुल वालों ने कह दिया कि आपका पिता, आपका बालक पढ़ने के योग्य नहीं है, इसकी बुद्धि बड़ी मंद है। अब तो घर के सभी लोग दुखी हो गए। सोचा कितना आश लगाई थी पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब तो भरत जी धीरे धीरे बड़े हो गए, बड़े हट्टे कट्टे, खूब भजन करते तो भूख भी बहुत अधिक लगती। जब जो भजन ज्यादा करता से भूख बहुत लगती। इस कारण से जब बहुत खाते तो भाई लोग कहते काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। दिन भर यहीं पड़ा रहता है और खाता रहता, कुछ हाथ पैर भी हिला लिया कर। भरत जी कुछ नहीं कहते, हर घड़ी श्वासों में भगवान का भजन करते रहते। अब घर वालों ने सोचा कि पढ़ाई लिखाई तो इसने की नहीं, चलो कुछ तो काम करे। अब तो कहा कि चल तू कुछ नहीं कर सकता, चल खेत है, खेत में जाकर खेती कर ले। खेती करने के लिए भेज दिया। भरत जी ने सोचा एक जगह से छूटे दूसरी जगह लग गए, अगर अच्छा करेंगे तो फिर संसार के प्रपंच में लग जाएंगे, फिर कोई ना कोई गलती हो जाएगी तो क्या करें। अब तो भरत जी को जहाँ मेड़ लगाने के लिए कहते वहां कूप खोद देते, जहाँ कूप खोदने के लिए कहते वहां मेड़ लगा देते। भाइयों ने कहा रे सब काम गलत। अब तो सोचा कि खेती तो इसके बस की नहीं है, हाथ में एक डंडा पकड़ा, कहा कि तू कुछ नहीं कर सकता, कम से कम खेत की रखवाली कर ले, जो चिड़िया कुत्ते आएंगे उन्हें भगा दिया कर। भरत जी ने कहा ठीक है। अब तो भरत जी को रखवाली के लिए रख दिया। अब भरत जी ने देखा सुबह सुबह बहुत सारी चिड़ियाएं आई हैं और चिड़िया खेत को चुग रही है। भरत जी कहते देखो राम जी की चिड़िया है, भगवान जी ने चिड़िया भेजी। अब भगवान ने भेजा भोजन करने के लिए और मैं भगा दूं, ये तो अपराध है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अब तो चिड़ियाओं को देखकर भरत जी बड़े प्रसन्न हो गए और कहा राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़ियों भरे भरे पेट, खाओ मेरी चिड़ियों भरे भरे पेट। ए लाल वाली चिड़िया, ए नीली वाली
ड्रॉप का कहते खाओ मेरी चिड़िया। काय के लिए बिठाया था? रखवाली करने के लिए कि भंडारा करने के लिए? भरत जी ने कहा देखो राम जी की चिड़िया है, प्रभु ने भेजी थी, तुम्हारा क्या जाता है? बोले सब कुछ चला जाता है। अब तो एक खेती की रखवाली करने के लिए भेजा था, खेत की, वो भी भरत जी नहीं करता। भाइयों ने धक्के मारकर निकाल दिया, किसी काम का नहीं है, निकम्मा। अब तो भरत जी मन ही मन बड़े खुश हो गए, सोचा कि चलो कुछ भी हो भगवान का भजन तो बन रहा। एक दिन गांव में टहल रहे थे नगर में, तो एक चोरों का गैंग आया। तो चोरों के सरकार, चोरों का जो सरदार था वो बलि देना चाहता था, इसलिए चोरों को भेजा जाओ बलि के लिए किसी को ढूंढ कर लाओ। तो अब रात्रि में 12 बजे तो कोई दिखा नहीं, भरत जी अट्टे कट्टे चले आ रहे हैं। कहा चलो? भरत जी ने कहा चलो, कहाँ चलना है? बोले हमारे सरदार ने तुम्हें बुलाया। अब तो भरत जी चले गए। अब तो कहा निलाया दुलाया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए। भरत जी ने कहा क्या बात है? तो कहा तुम्हारी बलि देने के लिए तुम्हें बुलाया है। भरत जी ने कहा अच्छा। अब तो सामने बहुत सारे लड्डू रख दिए। अरे तू, तेरी बलि देने के लिए तुझे बुलाया है, जितना खाना हो उतना खा लो। अब तो भरत जी ने कहा लड्डू बड़े अच्छे। अब तो लड्डू खाने लगे भरत जी, 1 2 3 4 5। चोरों का सरदार डर गया, अजीब व्यक्ति है। अरे तेरी बलि देने के लिए, तेरी हत्या करने के लिए हमने तुझे बुलाया और तू लड्डू खा रहा है। भरत जी मुस्कुरा रहा है। भगवान ने देखा देवी की प्रतिमा थी, विग्रह था। मैया ने सोचा देखो मेरा बालक कितना अबोध है, इसकी बलि देने के लिए इसको पकड़ कर लाए हैं और फिर भी मेरे नाम जप में लगा है, मुझे पुकार रहा। माता प्रकट हो गई और प्रकट होकर सबको समाप्त कर दिया और भरत जी की रक्षा कर दी। भरत जी का विश्वास और बढ़ गया। अब तो हट्टे कट्टे चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे। मार्ग में कुछ लोग मिल गए, तो राजा रहुगण था, उसकी सवारी निकल रही थी और सवारी को उठाने के लिए 4 कहार चाहिए, पालकी को उठाने के लिए। इस कारण से एक कहार की तबीयत खराब हो, तो राजा ने कहा चलो पालकी उठाने के लिए किसी को पकड़ कर लाओ। तो कोई और तो दिखा नहीं, भरत जी दिख गए, बोले चलो। भरत जी ने कहा चलो भाई। भरत जी पालकी उठाकर चलने लगे। अब पालकी उठाकर जब चलने लगे तो नीचे की ओर देखकर चल रहे थे, तो देखा तो चींटियों की लाइन लगी है रास्ते पे। भरत जी ने कहा नहीं, चींटी नहीं मरना चाहिए पैर से, अगर पैर से चींटी मिल गई तो पाप हो जाएगा। फिर इतना डर गए कि पिछली बार एक गलती हुई थी तो मेरे को योनि में जाना पड़ता। नहीं नहीं नहीं, पाप नहीं करेंगे। दूध से जला हुआ बालक दही को भी फूक फूक कर पीता, कहीं गलती ना हो जाए। इस कारण से भरत जी ने देखा और भरत जी ने ऐसी छलांग लगाई, ऐसी छलांग लगाई, क्योंकि चींटियों को आपने देखा होगा जब भी चलती हैं तो लाइन मार चलती। छलांग लगाई तो पालकी में राजा हिल गया। राजा ने बोला ये कैसा कहार उठा कर लिया, पालकी उठाना भी नहीं जानता, जानता नहीं है कि राजा बैठे हैं पालकी में। अब तो पालकी उठाने वालों ने कह दिया राजा साहब हमारी गलती नहीं है, तो यही नया आया है। अब तो फिर चले और फिर मार्ग में चींटियां मिल गई। अब तो जो ही भरत जी ने एक छलांग लगाई, राजा को क्रोध आ गए। राजा रहुगण पालकी में से बाहर निकलकर कहने लगा कि तुझे जरा भी अक्ल नहीं है? अरे मैं तेरा राजा हूँ, राजा है तू, मेरा नौकर है। किस तरह एक नौकर को पालकी उठाना चाहिए, एक राजा की सेवा तुझे कैसी करनी चाहिए? क्या तुझे इतना भी ज्ञात नहीं है? इन चींटियों के लिए मुझे कष्ट दे रहा है। अरे चींटियां मरती है तो मरने दे। अब तो भरत जी जीवन में मौन हो गए। जब मौन थे जब तो लोग उन्हें जड़ भरत जी कहने लगे थे। अब तो भरत जी से रहा नहीं गया।
भरत जी ने कहा, हे राजन, राजा जो होता है वो अपनी प्रजा को नौकर नहीं बच्चों की तरह समझता। एक राजा होकर तुम्हारे मन में इतना अहंकार, तुम कहते हो कि मरती हैं चींटियां तो मरने दो। जिस राजा के मन में दया ही नहीं, वो राजा किस बात का। तुम बड़े भले ही हो, लेकिन केवल नाम के बड़े हो। अब तो जब भरत जी ने कहना शुरू किया, राजा रहुगण को शर्म आ गई, ग्लानि आ गई। राजा रहुगण धरती पर उतरे, पालकी से नीचे उतरे, और जब जीव हिंसा के बारे में भरत जी ने बताया कि कितना पाप है, कितने नरक भोगने पड़ते हैं, कितना कष्ट परमात्मा का होता है, क्योंकि सृष्टि के हर कण कण में, हर जीव में, हर पक्षी में, हर पशु में, हर जानवर में, हर मनुष्य में भगवान का वास है। जितना भगवान हमारे अंदर है उतना ही चींटी के अंदर है। इस कारण जीव हत्या नहीं करो। राजा रहुगण को शर्म आई, ग्लानि आई, भरत जी के चरणों में गिर गए, क्षमा याचना मांगी। कहने का तात्पर्य, यहाँ सुखदेव जी ने परीक्षित जी को जब जड़ भरत चरित्र को सुनाया, कहा कि ऐसे भक्त भी जो जीवन पर्यंत भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, भजन करते हैं, लेकिन उनसे भी जब ऐसी गलती हो जाती है तो भगवान उन्हें भी माफ नहीं करते। भगवान सोचते तू मेरा बालक है, तू मेरा भक्त है, मेरी सेवा करता है, और तू ऐसी गलती करता है। जिस प्रकार एक माता पिता अपने बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, और अपने बालक के अगर परीक्षा में थोड़े नंबर कम हो जाए तो बड़ी क्रोध आता है, अरे तू मेरा बालक है, मैं तुझे पढ़ाया था, तू क्यों कम लाया। पड़ोसी का बच्चा अगर फेल भी हो जाए तो कुछ नहीं कहेंगे, कहेंगे किससे, अपने बालक से। कोई गलती करेगा तो यही कहेंगे तू तो समझदार था, ये तो मूर्ख है लेकिन तू तो समझदार था, तुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने बालक को ही तो डांटेंगे, बोलिए ना, नहीं डांटेंगे, अब नहीं बोलेंगे। उसी प्रकार भगवान एक बार किसी और को तो क्षमा कर दे, लेकिन जो उसका नाम लेता है, जो उसकी सेवा करता है, और वो कोई गलती कर दे तो परमात्मा को बहुत कष्ट होता है। तू मेरा बालक है, तू मेरा भक्त है, और ऐसी छोटी गलती, ऐसी छोटी सोच, ऐसी छोटी मानसिकता। भगवान उसके अहंकार को तोड़ने के लिए फिर उसे दंड देते ताकि ये सही मार्ग पर आ जाए। पहले एक मौका देते हैं, बड़े प्रेम से प्रभु समझाते हैं संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा। जब वो नहीं मानता तो फिर उसको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, उसका हाथ तोड़वा देते हैं, उसे अपंग करते, खाट पर पड़ा रहे। अब समझ में आया, साम दाम दंड भेद किसी प्रकार से तो तेरा भला हो। इसलिए समझदार वो है जो प्रेम से समझ जाए। समझ रहे ना आप लोग? इस कारण से भरत चरित्र को सुनकर परीक्षित जी ने कहा कि मुझे बड़ा आनंद आया, ऐसा मैं आगे सुनना चाहता हूँ। क्या कोई ऐसे भक्त हुए हैं जो भगवान के मार्ग में चल रहे हो और अपने गुरु या किसी संत के उपदेश के बावजूद भी जिन्होंने गुरु या संत की बात न मानी हो और उन्हें कष्ट भोगना पड़ा हो? तो कहा हाँ ऐसे भक्त हुए हैं। तो कहा ऐसे भक्त कौन हुए हैं? बोले भक्त अजामिल। अजामिल पहले पापी नहीं थे, पहले दुष्ट नहीं थे, अजामिल भी भगवान का भजन करते थे। एक दिन अपने गुरु के द्वार पर आश्रम में सेवा कर रहे थे, तो आश्रम में समीधा नहीं थी, लकड़ियां नहीं थी। गुरुजी ने कह दिया जाओ वन से कुछ समीधा लेकर आ जाओ। कहा जी गुरुजी। गुरुजी ने कहा लेकिन एक बात याद रखना, तुम वन की ओर जा रहे हो, वन में जाने के दो रास्ते हैं, एक बिल्कुल सीधा है और एक ऐसा है। तो तुम याद रखना जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो तो बिल्कुल सीधे सीधे जाना, दूसरे रास्ते पर जो ऐसा गया उस रास्ते पर मत जाना, सीधे जाना और सीधे ही आना। कहा जी गुरुजी।
फिर वो जाने लगा। गुरु ने फिर समझाया, देखो तुम वन जरूर जा रहे हो, बिल्कुल सीधे जाना, और सीधे ही लौट के आ। कहा गुरुजी एक बार में समझ में आता है। फिर निकल गया, फिर गुरुजी ने टोक दिया। अब तो उसने ऐसा मुंह बताया। याद रखो, संत महात्मा अगर बार बार किसी बात को कहते हैं तो उसके पीछे कोई रहस्य होता है। इस कारण से अजामिल चले गए, वन में गए, बिल्कुल सीधा सीधा चलते गए चलते गए चलते गए। वन में जाकर समिधा एकत्रित करी, समिधाओं को इकट्ठा करा और समिधाओं को लेकर आ रहे थे। मन में विचार आया कि गुरुजी आखिर क्यों मना कर रहे थे उस रास्ते के, आखिर उस रास्ते पे ऐसा क्या है जो गुरुजी बार बार कह रहे थे, तो क्यों ना मैं तो जाऊंगा, जाकर भी तो देखूं आखिर क्या बात है। और समिधा लेकर गुरुजी की बात नहीं मानी, संत की बात नहीं मानी, उसी मार्ग से चल दिया। जब मार्ग में चलने लगा तो चलते हुए देखा कि मार्ग में एक गणिका खड़ी है और उसके पास बड़ी भीड़ लगी है गणिका को देखने की। गणिका अपने केस संवार रही है और बहुत से लोग आकर उसके साथ रमण कर रहे हैं, सुख भोग रहे हैं। ऐसे दृश्य को जैसे ही देखा, अजामिल के कंधों से समिधा गिर पड़ी। अब तो वो भी उसी गणिका के पास जाकर बैठ गए। इतनी सुशील पत्नी होने के बाद, माता पिता गुरु होने के बावजूद एक गलती, गणिका के पास चला गया, जुआ खेलने लगा। क्योंकि जब संगति खराब हो तो सारे अवगुणा जाने में देर नहीं लगती। जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, हिंसा करने लगा, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। पत्नी ने, माता पिता ने खूब समझाया, अभी पुत्र बात मान जाओ मान जाओ मान जाओ। लेकिन कहते हैं ना कि जब मनुष्य का विनाश होने वाला होता है तो बुद्धि साथ नहीं देती। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब व्यक्ति का पतन होने वाला होता है, विनाश होने वाला होता है, तब अकल घास चरने चली जाती। लाख समझाने पर भी समझ में नहीं आता। माता ने समझाया, पिता ने समझाया, पत्नी ने समझाया, इस संग को छोड़ दो, इस हिंसा करने को छोड़ दो, मांस मदिरा को खाना छोड़ दो। परंतु अजामिल की समझ में नहीं आई। अजामिल पाप पर पाप करता रहा, पाप पर पाप करता रहा। परंतु पिछले जन्म में जो थोड़ा बहुत भजन किया था, सत्संग किया था, दान किया था, पुण्य किया था, उसके प्रभाव से एक दिन उसी नगर में एक संत आ गए। संत लोग नर्मदा जी की यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते करते गांव में आए, रात्रि हुई। गांव वालों से पूछा, भैया क्या कोई नगर में कोई भक्त रहता है जिसके द्वार पर भोजन मिल जाए और रात्रि शयन कर ले हम लोग? कहा, गांव वालों ने हंसी हंसी में कह दिया, हाँ हमारे गांव में एक परम भक्त रहता है। बोले कौन? बोले अजामिल। संत उसी अजामिल के यहाँ चले गए। अजामिल तो था नहीं, चोरी करने गया था, संतों को लूटा करता था। घर पर आया, द्वार संत ने खटखटाए, द्वार को गणिका ने खोला। साधुओं ने कहा, बड़ी दूर से आए, यात्रा से बड़ी भूख लग रही। गणिका ने हाथ जोड़कर कह दिया, हे संत भगवंत, मैं अपने हाथों से आपको भोजन नहीं करा सकती। मैं बहुत अभागी हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं पवित्र नहीं, मैं एक गणिका हूँ। संत को दया आ गई। भोजन तो हाथ से नहीं कर सकते थे, परंतु कुछ सब्जी, कुछ फल जो रखे हुए थे उनको उठाकर गणिका ने दे दिया। अब साधु संतों ने वो फल फूल ले लिए, उसको भोजन कर कर रात्रि में शयन किया। और कहते हैं, संत जिनके घर का अन्न का पान कर लेते हैं, जिसके घर भोजन कर लेते हैं, जिसके घर का अन्न खा लेते हैं, उसका कल्याण कर कर ही छोड़ते।
इस कारण से सुबह सुबह अजामिल आया। अजामिल ने जैसे ही संतों को देखा, संतों ने कहा बेटा भोजन तो कर लिया लेकिन ला दक्षिणा। क्योंकि संत जब कभी द्वार पर जाते हैं तो भोजन अगर उन्हें कराएं तो दक्षिणा अवश्य दी जाती है। अजामिल ने कहा मैं दक्षिणा देता नहीं हूं, आप गलत जगह आ गए, मैं दक्षिणा लेता हूं। संत ने कहा है, कहा हाँ जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, जो हाथ में कमंडल पकड़े हो, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनो, ये भी ले लूंगा। संत ने कहा अरे बड़ा दुष्ट है, संतों को भी नहीं छोड़ रहा। संत ने कहा, मन में सोचा कि इसके घर का अन्न लिया है तो इसका कल्याण तो करना चाहिए। संत ने कहा देखो भैया हम तो दक्षिणा लेते हैं। अजामिल ने कहा डंडा उठाओ, ऐसे ही जाओगे आप? गणिका ने जो ही आंख दिखाई अजामिल डर गया, क्यों गणिकाओं से बड़ा प्रेम करता। गणिका ने कहा क्या कर रहे हो, दे दो दक्षिणा। अजामिल ने कहा बोलो हे साधु आपको क्या दक्षिणा चाहिए? संतों ने सोचा अगर इसको कहेंगे कि नाम जप कर तो ऐसा दुष्ट जो हमें ही नहीं छोड़ रहा, वो क्या नाम जप करे, कोई साधन बचाएंगे वो इससे होने वाला नहीं। तो कहा कि चल तू कुछ मत कर, एक काम करो, तुम्हारे आप जो बालक होने वाला है उसका नाम तू नारायण रख दे। अजामिल ने सोचा मेरा इसमें रखने में क्या जा रहा, बोले ठीक है रख दे। संत चले गए, बालक का जन्म हुआ और अजामिल ने उसका नाम नारायण रख दिया। अब तो सबसे छोटा बालक था तो बड़ा प्रेम था अजामिल का। अब तो हर घड़ी हर श्वास से कुछ भी काम करे, बेटा नारायण इधर आना, बेटा नारायण उधर आना, बेटा नारायण 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 नारायण। अब तो हर दिन रात इतना चिंतन बन गया, रात को भी सोता तो नारायण को लेकर सोता। अब तो धीरे धीरे समय निकला, मृत्यु का समय आ गया। पिछले जन्म का बड़ा भारी पुण्य था। अब तो जब नारायण 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 करता रहा संतों की कृपा से, तो एक दिन मृत्यु आई, तड़पने लगा, चिंघाड़ने लगा, मानो ऐसा लगा जैसे देह छूट गई। और स्वप्न में देखा कि मुझे यम के दूत लेने के लिए आए हैं। भैंस पर बैठकर काले काले डरावने से भूत कोड़े मारते हुए मुझे ले जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ले जाने लगे इतने में भगवान के दूत आ गए और भगवान के दूतों ने यम के दूतों से कहा नहीं तुम इसे नहीं ले जा सकते। यम के दूतों ने कहा कि क्यों नहीं ले जा सकते, इसने तो इतना पाप किया है। तो कहा पाप किया है लेकिन इसने हर घड़ी हर श्वास से दिन में 24 घंटे में से लगभग 22.5 घंटे इसने भगवान का नाम लिया। नारायण 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 22.5 घंटे इसने नाम पुकारा, इसलिए ये तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। इसलिए इसने हमारे प्रभु के नाम को भी अंतिम अवस्था में पुकारा है। जब प्राण निकलने लगे पुकारा बेटा नारायण नारायण नारायण, तो नारायण तो नहीं आया, वो हाड़मास का बेटा, लेकिन भगवान ने दूतों को भेज दिया। अब जैसे ही ऐसा दृश्य देखा आंखें खुल गई, और आंखें खुल गई देखा कि मैं मरा नहीं हूं, लेकिन भगवान ने ऐसी अनुभूति कराई। जैसी अनुभूति कराई मन में सोचा कि मैंने तो जीवन में कोई भजन नहीं किया, अपने बेटे को पुकारा नारायण नाम से, लेकिन भगवान ने उसी को अपना नाम समझ लिया कि मुझे पुकारा। जब केवल मेरे नारायण नाम बोलने से भगवान ऐसी कृपा कर सकते हैं, अगर मैं अपने जीवन से पाप छोड़ दूं, चोरी करना छोड़ दूं, डाका डालना छोड़ दूं, मांस खाना छोड़ दूं, मदरा खाना छोड़ दूं, तो भगवान मेरा उद्धार क्यों नहीं करेंगे। अजामिल उसी घड़ी भगवान से ऐसा प्रेम हो गया कि भगवान की तीर्थ यात्रा के लिए निकल गया और अपने समस्त बुरे कर्मों का त्याग कर दिया। हर घड़ी भगवान की प्रसन्नता के लिए जीने लगा। और एक समय ऐसा आया कि भगवान के दूत अजामिल को लेने के लिए आए और अंत अवस्था में अजामिल भगवान के धाम चला गया। कहने का मतलब कि जिस पल हमें ज्ञान हो जाए उसी पल से ही हमारा नया जीवन शुरू हो जाता है।
अजामिल भी अगर सोचता कि इतने पाप किए अब क्या करें, लेकिन भगवान की अनुभूति हुई और संत की कृपा मात्र से सारे विकार नष्ट हो गए, सारे पाप करना छोड़ दिया। परीक्षित जी ने कहा कि मुझे